बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में, यानी कि सन के बारे में। सन को आत्मा का कारक माना गया है, पिता का कारक माना गया है, सरकारी कामों का कारक माना गया, राज्य का कारक। और दिशाओं की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा का कारक भी सूर्य को ही माना गया है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो इससे कई तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है और इसके साथ साथ और ग्रह भी अपना फल नहीं दे पाते हैं। सूर्य का आप एक चीज़ खास बात होती है कि सूर्य कभी भी वक्री नहीं होता, यानी कि रेट्रोग्रेड नहीं होता। बाकी सभी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो सकते हैं लेकिन सूर्य कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है, आइए जानते हैं। सूर्य अगर आपका कमज़ोर है तो आपको कई बार अकारण अपमान का सामना करना पड़ता है। राजनीति का भी जुड़ाव जो है सूर्य से है। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है और आप राजनीति में अपने हाथ आजमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से आपको राजनीति में अपनी पहचान नहीं मिलेगी। इसके साथ अगर पिता से आपको साथ नहीं मिलता है, पिता का साथ नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो भी आपका इसका मतलब सूर्य खराब है, कमज़ोर स्थिति में है। अकारण बिना किसी बात के अगर आपकी नौकरी चली जाती है, यानी कि आपका सूर्य खराब है। सरकारी तौर पर आपको किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है या अकारण ही आपको किसी न किसी परेशानी का जो सामना करना पड़ता है अथॉरिटीज़ से, उसका कारण भी सूर्य का कमज़ोर होना होता है। कई बार आप नौकरी के लिए ट्राई तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सरकारी पद नहीं मिल पा रहा है तो इसका कारण भी सूर्य का आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में होना होता है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी भी काम में लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, नेम फेम नहीं मिल रहा है, नाम नहीं हो रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इसका भी कारण आपकी कुंडली में सूर्य का कमज़ोर स्थिति में होना होता है। तो आप कैसे अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं जिससे आपको सरकारी नौकरी भी मिले, मान सम्मान भी मिले, लोग आपको पहचाने भी। अगर राजनीति में आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो वो भी बन पाए। आपको सरकारी नौकरी के लिए जितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ रही है वो भी ना करनी पड़े और आपको सरकारी नौकरी, सरकारी पद भी मिले और सरकारी यानी कि अथॉरिटीज़ से आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। कैसे आप आसानी से अपने सूर्य को दिनचर्या के, जो आपकी दिनचर्या का रूटीन होता है, उसमें ही अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको अपनी डायरेक्शन यानी कि ईस्ट डायरेक्शन को सही करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन में क्लटर है या किसी भी तरह का कोई सामान आपने रखा हुआ है, कोई स्टोरेज हाउस रखा हुआ है, तो उसको आपको रिमूव करना, क्लियर करना, क्लटर फ्री करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे भी आपके सूर्य की स्थिति मजबूत होती है क्योंकि दिशा में सूर्य की दिशा ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा को माना गया है। इसके अलावा आपको सूर्य को अर्घ ज़रूर देना चाहिए और उनके सूर्य के किसी भी एक मंत्र का जप करना चाहिए। आप ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जप भी कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ आपको तांबे के लोटे, तांबे के बर्तन से ही देना चाहिए, तो इससे और शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आपका सूर्य मजबूत भी होता है। रविवार के दिन आपको नमक अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो भी आपका सूर्य मजबूत होता है। जल्द ही आपको इसका फ़र्क अपने लाइफ में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। आपको हमेशा अपने पिता का सम्मान करना है या जो पिता तुल्य जो भी लोग हैं आपकी लाइफ में, उनका आप सम्मान ज़रूर करें और उनके पैर भी ज़रूर छुएं दोस्तों, उनसे आशीर्वाद लेते रहें। तो देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में जल्द ही बदलाव आते हैं। आप कोई भी एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं। आप अपने पिता के पैर छू सकते हैं, आप रविवार के दिन नमक ना खाएं, आप सूर्य को अर्घ दें, आप अपने पूर्व की दिशा को सही रखें और भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करें। आप गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं, उससे भी आपके सूर्य की स्थिति जो है मजबूत होती है। और हर काम, जब आप काम की अपनी शुरुआत करते हैं तो काम की शुरुआत कुछ मीठा खा करके ज़रूर करें दोस्तों। तो देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। आपको जब सूर्य की स्थिति खराब है आपकी, तो आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए, जो आपको ख़राब फल मिल रहे हैं सूर्य से, उनको कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको तांबा, गेहूँ, गुड़ ऐसी चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप भगवान विष्णु की उपासना भी करते हैं
तो भी आपको सूर्य देव का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है। सुबह आप कोशिश करें कि जैसे सूर्य अपने समय पर निकलता है, आप भी रोज़ समय पर उठें और समय पर ही उठ करके अपनी जो दिनचर्या की शुरुआत ज़रूर करें दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप सूर्य नमस्कार की आदत भी रोज़ डालते हैं, सूर्य नमस्कार भी रोज़ करते हैं, तो ये भी आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाने में सक्षम हैं। तो ये बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में यानी कि दिनचर्या में फॉलो ज़रूर कर सकते हैं और देखिए आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।